हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन अनदर व्लॉग बी विद बीनू। और सबसे पहले आपको विजयदशमी की ढेरों शुभकामनाएं। और आज के व्लॉग में मैं आपसे शेयर करने वाली हूं कि मैं कन्या पूजन और दशमी या नवमी कैसे सेलिब्रेट हम करते हैं, और ये व्लॉग होगा कल से आज सुबह तक। तो आज है रामनवमी, नवरात्रि का लास्ट नवा दिन। जल्दी से व्रत और पूजा का रिचुअल कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद चलते हैं पास में ही माता रानी के दर्शन के लिए। तो पहले कर लेते हैं पूजा। तो नवमी के दिन भी था फास्ट, बट अपना मॉर्निंग रूटीन तो मेडिटेशन और योगा के साथ ही शुरू होता है, चाहे कुछ भी हो। उसको कंप्लीट करने के बाद हम पहुंचे अपनी माता रानी के दरबार पे, मेरे घर पे स्थापित जो माता रानी हैं, और अपने रिचुअल्स कंप्लीट किए। दुर्गा सप्तशती का पाठ मैं करती हूँ, जो अध्याय के अकॉर्डिंग करती हूँ, और उसमें अर्गला सूत्र, कवच, देवी कवच, वो रूटीन से डेली ही पढ़ना होता है। अगर हम एक दिन में पूरी बुक नहीं पढ़ते तो उनको पढ़ना ज़रूरी होता है, तो इसलिए थोड़ा सा ना टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो यहाँ पर ये पूजा पाठ किया, और हर किसी की अपनी अपनी विधि होती है, जिसके पास जैसे टाइम अवेलेबल है। अपनी श्रद्धा, भगवान भाव के भूखे होते हैं, बस श्रद्धा होनी ज़रूरी है, मेरा मानना ये है। तो ये पूजा पाठ निपटाने के बाद हमारे ही थोड़े से पास में है शिव मंदिर, और वहीं है माँ अम्बे दुर्गा की मूर्ति स्थापित। तो वहाँ जा कर के हम भोलेनाथ को जल अर्पित करके माता रानी के आगे नतमस्तक होके चुनरी चढ़ा के माता रानी को हम आए वापस घर। और मंदिर से आने के बाद ना बड़ी अच्छी सी वाली फीलिंग होती है। और नवरात्रियों में तो एक अलग ही एनर्जेटिक वाइब्रेशन सबके अंदर होती है। देखिए सबके फेस में कितनी स्माइल है। तो दिन में अपने कुछ छोटे मोटे काम निपटाने के बाद दोपहर के बाद में हम निकले थे अपनी कॉलोनी में, भजन था। और यहाँ पर ये वीडियो जो भी मेरा देख पाएगा मेरी कॉलोनी में भी, हाथ जोड़कर मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ये ना सोचे कि मैं उनके वहाँ नहीं आती हूँ, ऐसा नहीं है। बट स्कूल से आते ही 3 बज जाता है, बच्चा छोटा है और इस समय एग्ज़ाम टाइम भी है, तो पॉसिबल नहीं हो पाता। आज छुट्टी थी, इसलिए मैं भाभी के वहाँ पर आई हूँ। तो ये भजन यहाँ पर हमने पूरे किए, और भजन में सब झूमे। तो अमिता भाभी जी के वहाँ से भजन से हम लौटते शाम में 6 ही बज चुका था, और घर पहुँच के जल्दी से मैंने खाने की तैयारी कर ली थी। और उसके बाद मुझे पूजा का अगले दिन कन्या पूजन के लिए सामान लेना था। अगले दिन 9 बजे तक नवमी का योग था, तो अगले दिन छुट्टी के हिसाब से मैंने प्लान किया था कन्या पूजन का, क्योंकि नवमी में बहुत भगदड़ रहती है बच्चों की भी, और इसीलिए नेक्स्ट डे मैंने सोचा कि मॉर्निंग पर हम करेंगे। तो यहाँ से 6 बज चुका था घर पहुँचते, और जोशी जी लेट ही आते हैं, तो उनके आने तक मैंने खाने की सारी तैयारी कर ली। कुछ करके गई थी, बाकी तैयारी करके रख ली थी। फिर जोशी जी पहुँचे, तो उसके बाद 7 बजे हम चले गए थे, पूजा का सामान लेके आ गए कन्या पूजन का। और उसके बाद हमने कर ली बढ़िया से पूजा, क्योंकि जो आहुति वगैरह रहती है माँ दुर्गा के आगे, वो मैं भोग की वो शाम में ही मैं कर पाती हूँ, क्योंकि सुबह तो स्कूल होता है। तो फिर उसके बाद से अपना ये डिनर का निपटा लिया, क्योंकि फास्ट है तो आजकल ना नीचे बैठ के यहीं पे खा रहे हैं। और वैसे भी मैं लिटरली बोलूँ, ऑनेस्टली बोलूँ, डाइनिंग टेबल सिर्फ दिखता है मेरे वहाँ पे जो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में यूज़ होता है, क्योंकि ड्रेस रहती है उस समय। अदरवाइज़ बाकी टाइम पे सब नीचे ही बैठ के खाना प्रेफर करते हैं। भाई हमारे पहाड़ी कल्चर में तो यही होता है, और अब ना कंफर्टेबल वही लगता है, ऑनेस्टली बोलूँ। तो मैं खाना बना रही थी, और दादी भी साथ में यहाँ पर दादा के लिए भी लगा रही है, और बच्चों को जो चाहिए वो दे रहे हैं साथ में। तो इस तरह से बढ़िया से ये रामनवमी वाला दिन सिंपल था, कोई हैट्रिक शेड्यूल नहीं रखा था, बस रूटीन वाले कुछ बेसिक काम थे, और कुछ मेरा स्कूल का अपना वर्क था वो निपटाया, और बढ़िया से भजन में शामिल हो गए। अब इसके बाद ये वीडियो मेरा मर्ज होता है अगली मॉर्निंग के साथ में, और दोनों को मैंने मिक्स कर दिया, क्योंकि पहले दिन भी पूजा शाम और कुछ क्लिप्स ही मैंने ली थी। अगले दिन मॉर्निंग जल्दी उठना था, क्योंकि ऑफिस था जोशी जी का, तो इसके पहले हमें कन्या पूजन और बाकी के जो अध्याय बचे रहते हैं और हवन सब कुछ करना था। तो मॉर्निंग रूटीन अपना एज़ यूजुअल 4 बजे उठ के नहा धो के बैठ गए, अपना मेडिटेशन कंप्लीट किया। कुछ बेसिक योगासनास जो मेरी प्रैक्टिस में है, आपके साथ टाइम टू टाइम शेयर होते रहते हैं, उनको मैं ड्रॉप नहीं करती हूँ। और मैं आप सबसे भी यही कहना चाहूँगी कि कुछ बेसिक आसनास अगले आने वाली वीडियो में मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी, जिससे मुझे भी रिलीफ मिला है, और मैं आपको भी सजेस्ट करूँगी। देखो आफ्टर 30 और 40 आप कह लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, तो आप 35 और 40 के बाद तो बट नेचुरल अपना मूवमेंट और यौगिक एक्सरसाइजेस के साथ है ना, तो बेस्ट है। वो बोलते हैं ना, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो
बीमार होने से अच्छा है कि हम उस स्टेज तक पहुँचे ही ना। तो ये नी रोटेशन वाली एक्सरसाइजेज़ मैं 2 टाइम पे करती हूँ, बाकी बेसिक योगा मॉर्निंग में रहता है, क्योंकि नी पेन में मुझे काफ़ी इससे रिलीफ मिला। इंडिविजुअल वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर से ऐड कर दूँगी, आप चेक कर लीजिएगा, और कमेंट में भी पिन कर दूँगी, जिससे मुझे नी पेन में ना 80% रिलीफ हुआ है, जो साल भर दवा खा के भी नहीं हुआ था। तो आप भी ज़रूर से उसे फॉलो कीजिएगा, शायद आपको भी हेल्प मिल जाए। एट द सेम टाइम ट्रस्ट एंड बिलीव, और यूनिवर्स को थैंक्स करना मत भूलिएगा, क्योंकि स्पिरिचुअल और आपका ग्रैटिट्यूड वाकई में एक मिरेकल होने के लिए सपोर्ट करता है। तो ये कुछ बेसिक योगासनास हैं जो मैं बेसिकली फ़ॉलो करती हूँ, शोल्डर पेन, बैक पेन, नी पेन से रिलेटेड। और मोस्टली ये कॉमन चीज़ें ना वेमेन के साथ, लेडीज़ के साथ जनरली 35-40 के बाद आने लगती हैं, क्योंकि डिलीवरी, बेबी, इन सारी प्रोसेस में बॉडी कई सारी चीज़ों से गुजरती है। तो ऑफकोर्स हमारे लिए स्ट्रेचिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और एक्टिव भी हम ही को रहना है ना, अगर घर में एक्टिव रहना है, क्योंकि आप देखें तो पूरी घर की जो रीढ़ की हड्डी हम कह सकते हैं एक वेमेन होती है। तो ये सारा अपना योगासना कंप्लीट कर लिया, इसलिए मैं स्किप नहीं करती हूँ, चाहे फास्ट हो, कहीं जाना हो, मैं आधा घंटा लेट हो जाऊँगी बट इसे स्किप नहीं करूँगी। अभी पहले मैं इतनी पार्टिकुलर नहीं थी, बट अभी मैं बहुत अच्छे से इसको फॉलो करती हूँ, रिलीजियसली यू कैन से। तो यहाँ पर ये सारा रूटीन अपना कंप्लीट कर लिया लास्ट में। और अभी ना थोड़ी सी ठंड आ गई, तो इसलिए अब मैं छत पे कम जाती हूँ, थोड़ी देर के लिए मैं चली जाती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि मतलब आई ट्राई टू अलाइन विद यूनिवर्स, और भगवान को थैंक यू करते हुए, और अपने यहाँ पर मैनिफेस्टेशन प्रोसेस और डायरी एंट्री मैं ज़रूर करती हूँ, जिसमें भगवान को थैंक यू करती हूँ। क्योंकि सोचिए, बहुत सारे लोग इस दुनिया में होंगे जो रात सोए हैं और सुबह उठ ही नहीं पाए हैं, सवेरा नहीं देखा उन्होंने। तो सबसे पहला थैंक यू कि हम उठ पाए हैं फिट और एक्टिव, हमारे प्यारे लव वंस हमारे साथ हैं, इसके लिए थैंक यू। और जो कुछ है बहुतों के पास वो भी नहीं है, तो भगवान जी के लिए थैंक यू तो बनता है ना। और ग्रैटिट्यूड सच में बहुत काम करता है, रियली। बस अपने योगा रूटीन के बाद मैं पहले किचन में कुछ प्रिपरेशन कर गई थी, बॉईल करना, छोले, आटा लगाना, ये सब कुछ, क्योंकि साड़ी पहन के फिर ना काम करना मुश्किल लगता है, आदत में नहीं है ना। तो इसके बाद फिर बच्चों को उठा के नहला के इनको रेडी कर दिया था। जोशी जी को भी फटाक से बोला कि आ जाओ, और इसके बाद रेडी होके मैं भी किचन में आई। अब प्रसाद बनना बाकी था और छोले छौंकने बाकी थे, बस। तो ये काम हमने यहाँ पर निपटा लिया, और जोशी जी को यहाँ पर लगाया है प्रसाद भुनने के लिए। और मैं कोशिश करती हूँ कि घर के हर एक मेंबर का हाथ लग जाए किसी ना किसी बहाने से। और जब भी प्रसाद पूजा के लिए बनना है तो मैं जोशी जी को इंडिविजुअली बोलती हूँ, और ये माता को मानते हैं तो ये खुद से भी मतलब बहुत वो बोलते हैं ना, इनिशिएटिव लेना, तो ये लेते हैं। यहीं से बताओ, आप बताओ। तो आज आ रही है कन्हैया हमारे घर। कन्हैया नहीं, कन्या। तो आज आ रही है कन्हैया हमारे घर, तो मम्मी पापा खाना बना रहे होंगे। थैंक यू। तो बस बढ़िया से यहाँ पर बाकी सब कुछ बन चुका था। पूरियाँ मैंने भोग के लिए, माँ के लिए गिन के 5 पूरियाँ निकाल ली, साथ में प्रसाद के लिए थोड़ा सा नारियल कोरा था, और हमारी कन्याएं कंजक भी आ चुकी थी घर पे। अब जल्दी से पहले हम कर लेते हैं पूजा। तो साथ ही में यहाँ पर आरती के साथ हम कंजक पूजा के लिए जाएंगे, तो अपना पाठ पूरा करना रहता है। उसके बाद हवन आहुति जो माँ दुर्गा के आगे दी जाती है, उसके साथ में फिर आरती कर ली माता रानी की। और बस पूजा के बाद कन्याओं का पूजन कर लेते हैं। दोनों का फास्ट रहता है, तो दोनों मिलकर इस पूजा को करते हैं। तो सबसे पहले कन्याओं के पैर धुला करके पोंछ लिए, उनको माता स्वरूप मान करके। जो कंजक पूजन होते हैं उसमें कन्या 2 से 10 साल के बीच में ही होनी चाहिए, यानी वो कौमारी होनी के साथ साथ उम्र में भी इस एज में आनी चाहिए। 2 साल से नीचे अबोध होती है, इसलिए बोला जाता है शास्त्रों में कि 2 साल से ऊपर होनी चाहिए। तो यहाँ पर सारी कन्याओं के पैर धुला करके प्रणाम कर लिया। और आपके मन में ना सेम श्रद्धा जब होती है ना, तो वाकई में आप खुद उस फीलिंग को, मतलब वो वाइब्रेशन एक अलग होती है। तो यहाँ पर हमारे ये भैरव हनुमान जी और छोटा वाला बटुक भैरव दोनों भी यहाँ पर हमने बैठाया। मनु ना शर्मा रहा था थोड़ा सा, क्योंकि सारी गर्ल्स थी तो इसको मतलब हेजिटेशन फील हो रहा था, मतलब इसको ज़बरदस्ती बैठाना पड़ा कि नहीं बैठ जाओ। और छोटा वाला नाराज़ होकर भाग गया है, तो बच्चों के साथ साथ में करना मुश्किल है। और इसके मैंने पैरों में, ये सबसे छोटी कन्या थी, तो इसके पैरों पे आलता लगा के माता रानी के चरण कमल हमने मंदिर के पास में इसके चरण लगाए। गेट पर चरण लगाना शुभ होता है। तो उसके बाद फिर हम
बच्चों की आरती पूजा ये सारी चीज़ें पूरी कर लेते हैं। और कन्याएं अच्छी थी, और आज जो कन्या पूजन का मेरा टारगेट भी था ना, बड़े आराम से पूजा हो गई थी। नहीं तो और दिन कन्याओं को भागना होता है, क्योंकि फिर सबकी आज बड़ी डिमांड होती है ना कन्याओं की, तो सबके पास आज सब पूजा के लिए एक के बाद बुलाने आते रहते हैं। तो और बच्चे भी खा नहीं पाते मन से, लेकिन आज काफ़ी रिलैक्स होकर के बच्चों ने अच्छे से खाया, वो भी शांति से थे, हम भी। इसीलिए जोशी जी ने 2 घंटे का गेट पास लिया आराम से, ये 9:30 बजे के बाद निकले। तो आराम से अच्छे से पूजा हो गई। तो माता रानी के श्रृंगार रूप में मैं हमेशा आलता लगाती हूँ बच्चों को पैर धुला करके। मुझे खुद भी अच्छा लगता है, और माता रानी का प्रणाम करते ना वो मुझे महसूस होता है। तो उसके बाद बच्चों को टीका कर दिया, आरती जोशी जी करते गए, यहाँ पर टीका लगा करके सबको प्रणाम करके बच्चों ने बढ़िया से आशीर्वाद दे दिया हमें। और मोस्टली छोटी गर्ल्स की डिमांड पिंक कलर के साथ रहती है, तो मैंने कोशिश की थी कुछ पिंक कलर के हैंकी सेलेक्ट करने की, बट आपको पैकेट में एक साथ अलग अलग कलर ही मिलते हैं। तो मैंने कुछ एडिशनल अलग पिंक कलर के कलेक्ट किए कि चॉइस से बेटा जिसको जो पसंद है वो वाला बता दो तो ऐसे मैं देती गई बच्चों को। मतलब अल्टीमेटली ओवरऑल बच्चे खुश होके जाने चाहिए। अब जितना भी उनके लिए हम जो भी चीज़ कर रहे हैं बड़े मन से हो, थोड़ी सी अच्छी हो, और जो भी चीज़ दे रहे हैं ना वो वाकई में यूटिलिटी रखती हो, तो तभी मज़ा भी आता है और तब बच्चे खुश होके जाते हैं। और उसके बाद मैं फटाफट बेली, दादी यहाँ पर पूरियाँ निकाल दी थी, हेल्प हो जाती है साथ में। हमने क्या क्या बनाया दिखाऊं? कन्याओं के लिए हमने बनाया पूरी, इधर बनाया हमने रायता, इधर बनाया हमने चने, इधर बनाया हमने सूजी, इधर बनाई हमने खीर, इधर बनाई है सूजी। फटाफट से कन्या पूजा हो गया। अब खिलाते हैं। क्या बनाया हमने? पुआ। हाँ बनाया पुआ, मिठाई, घर की वाली मिठाई पुआ। तो अपने अपने पापों को कम करते हुए ये लोग माता की सेवा में, ये 5 दिन के माता की थाली में रखाना। बंद कर दूँ इसको? हाँ। तो सारा भोग रेडी है, कन्या पूजन हो चुका है और 9 बजने में 5 मिनट हैं। तो अभी नौमी वाला ही दिन चल रहा है मुहूर्त के हिसाब से, तो हमारा बढ़िया से ये पूजन सेम नौमी के दिन के हिसाब से चल रहा है। और यहाँ पर जोशी जी ने बढ़िया से कन्याओं की थाल सजा दी है, और हम बनाते जा रहे हैं गर्मा गर्म पूरियाँ, क्योंकि पूरी पहले एक्चुअली टाइम भी नहीं बचा था सच बोलूँ तो। फिर मैंने इसलिए छोड़ दिया कि पहले फटाफट से हम पूजा कर लेते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे फिर ना रेस्टलेस भी हो जाते हैं। तो मुझे लगा पहले पूजा फटाफट कर लेते हैं, पूरी फटाफट में निकालती रहूँगी। तो यहाँ पर दादी को बोला कि वो फटाफट निकाल देंगी, मैं बेलती गई, फटक से जल्दी से होता गया। अभी जोशी जी ने थाली लगा दी, बच्चों को देते गए, और छोटी वाली को यहाँ पर जोशी जी बाद में अपने हाथ से खिला रहे थे। और पता नहीं कुछ क्लिप्स ऐड हो पाती हैं, कुछ नहीं हो पाती, क्योंकि फ़ोन ट्राईपॉड पे साइड पे रख देते हैं कई बार और ऑन करना भूल जाते हैं। तो बस यहाँ पर बच्चों ने बढ़िया से खा लिया था, और बढ़िया से बच्चे खुश भी थे। और ये हैं यहाँ पर मेरे 2 लंगूर, जो वाकई में लंगूर से कम नहीं है, बट आई एम थैंकफुल टू दैट माता रानी शिव शक्ति, मेरे महादेव और माता रानी दोनों विराजमान हैं। और इसके बाद बच्चों को प्रसाद की ये थाली यहाँ पर सजा दी थी। तो बच्चों के लिए सिंपली मैं छोटे छोटे से जो जयपुरी प्रिंट का था मटेरियल कुछ, वो छोटे से पर्स पाउच टाइप के ले आई थी, साथ में नेल पेंट, रबर, बनाना, फ्रूट, दक्षिणा, जो भी हम दे सके अपने मन से। अब यहाँ भी बच्चों की डिमांड थी रेड वाला चाहिए, पिंक वाला चाहिए। मैंने कोशिश तो की थी, जितने थे रेड पिंक वो मैं उठा लाई थी, इसके अलावा एडिशनल 1-2 नीले पीले भी ऐड हो गए थे। तो ये देखो सबको ना पिंक चाहिए। तो फाइनली ये सारा पूजा पाठ बढ़िया से हमारा निपट गया था, और बहुत शांति से बच्चों ने भी खाया, क्योंकि आज भागना नहीं था। ये देखिए बच्चों को भी ना बड़ा पसंद आया था ये पर्स। वो कहते हैं ना कि पंडित और कन्या पूजन जब भी आप कर रहे हैं तो वो हमेशा घर से खुश होके जाने चाहिए। तो यहाँ पर बच्चों ने अपना अपना सामान रख लिया। तो वो जो नेल पेंट और पैसे वगैरह थे, मैंने इनको बोला बेटा तुम ना अपने पर्स में ही डाल लो, नहीं तो रास्ते में गिर जाएगा। और बाद में लास्ट में इनको प्रसाद दे करके फिर भाई माता रानी का जोर से लगाया जयकारा। सारे बोलो फिर से बोलो वेरी गुड। चावल हमारे हमको एक आशीर्वाद देंगे ना, आजो पापा।
तो बढ़िया से ये कन्या पूजन हो गया और मैं बाहर नहीं जा पाई, तो मुझे जो सामान आस-पास में मिल गया बस मैंने वही कन्याओं के लिए ले लिया श्रद्धा भाव से। और इसके बाद कन्याओं को विदा किया प्रणाम करके। और जब कन्याएँ जाती हैं ना तो चावल से वो आपको आशीर्वाद दे करके जाएँ। तो चावल उनके हाथ में दे दिए और हम दोनों नतमस्तक होके माता स्वरूप मान करके दिल से मन से उनके चरणों को प्रणाम करते हुए ये मान के कि माता के चरण घर में पड़े हैं। और ये चावल का आशीर्वाद आपके घर में समृद्धि और आरोग्य का आशीर्वाद होता है, जो कि देली से अंदर की तरफ आना चाहिए। तो बस इनको यहाँ से विदा किया दरवाजे से बाहर और यहाँ पर इनके चरण छू के एक एक करके ये गए घर। और 2-4 छोटे बच्चे थे जिनको हम लेके भी आए थे और फिर उनको ड्रॉप करके आना था। ये थी एक छोटी सी शेयरिंग आप सबके साथ में। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड बाय बाय।